यहूदी जिनको पूरी दुनिया में ईसाइयों के यहां प्रोसिक्यूट किया जाता था, मुसलमानों के यहां इतनी इज्जत और आबरू और इत्मीनान से रहा करते थे कि पूरी दुनिया से यहूदियों ने आके अंदलुसिया में मुसलमानों की पनाह में जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। अंदलुसिया की गोल्ड करेंसी पूरी दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड था। तमाम आसपास के समुद्रों पर मुसलमान कंट्रोल किया करते थे। तमाम यूरोपियन बहरी जहाज उस वक्त तक हिल नहीं सकते थे, ना जबलो तारक जिब्राल्टर की स्ट्रेट से गुजर नहीं सकते थे जब तक मुसलमानों को टैक्स ना अदा करें। अफ्रीका में भी मुसलमानों की हुकूमत थी और अंदलुसिया में भी। और यह वो मुसलमानों के उरूज का दौर था कि अगर आप देखिए तो मेडिटेरेनियन मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लेक बन चुकी थी। एक तरफ सीरिया से लेकर किब्रस, उसके बाद रोड्स, क्रीट, सिसिली और अंदलुसिया और फिर नॉर्थ अफ्रीका, ये तमाम इलाके मुसलमानों के पास थे। किसी मगरबी दानिश्वर से किसी ने पूछा कि अगर मुसलमान स्पेन से ना निकाले जाते तो क्या होता, तो उसने जवाब दिया, इंसान चांद पर 200 साल पहले पहुंच जाता। ये इतनी बड़ी दलील है इस बात पर कि मुसलमानों की अजीम शान सल्तनत ना तो साइंस और टेक्नोलॉजी के खिलाफ थी, ना ह्यूमन राइट्स के हवाले से दुनिया ने इससे बेहतर कोई हुकूमत इससे पहले देखी। और जो लोग शरीयत के इतलाक पर एतराज करते हैं, ये इनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब भी है। हिस्पानिया में या अंदलुसिया में शरीयत नाफिज थी, शरीयत की रूह नाफिज थी। वो तमाम कवानीन नाफिज थे कि जो कुरान और सुन्नत के हवाले से मुसलमान अपनी जिंदगियों में नाफिज करना चाहते हैं। और ये तमाम एतराजात कि जहां शरीयत नाफिज होगी वहां पे जदीद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फनून लतीफा और तमाम सनत और हरफत फरोग नहीं पा सकती, इसको कुचल के रख दिया था मुसलमानों की उस जिंदा मिसाल ने कि जो हिस्पानिया में 800 साल जारी रही। उस दौर की दुनिया ने इससे बेहतर ना कोई हुकूमत देखी, ना उसके बाद ऐसी कोई शानदार मिसाल पेश की जा सकती है। मुसलमानों में उमैयद खिलाफत के खत्म होने के बाद जो तकरीबन 400 साल हिस्पानिया में जारी रही, तवाइफुल मुलूकी का दौर फैल गया, लेकिन वो भी तकरीबन 400 साल का है। मुसलमान छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गए। कुर्तबा की रियासत अलग हो गई, गरनाता की रियासत अलग थी, इसी तरह छोटे छोटे सूबे और अलग हो गए। और ईसाइयों को मौका मिलना शुरू हो गया कि धीमे धीमे दोबारा से स्पेन पर कब्जा करना शुरू करें, जो इनकी जबान में रिकॉन्किस्टा कहलाता है, दोबारा कॉन्कर करने की मुहिम। स्पेन से मुसलमानों का जवाल तारीख की एक दर्दनाक दास्तान है। वो कौम जिसने अलहम्रा जैसे शानदार महल तामीर कराए, जिसने इब्न खुल्दून जैसे दानिश्वर पैदा किए और जिसने आज की जदीद दुनिया को तमाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इल्म हुनर, सनत और हुर्फत और इकोनॉमी दी, उस कौम को बड़ी बेदर्दी से स्पेन से निकाला गया। आहिस्ता आहिस्ता रिकॉन्किस्टा करते हुए, दोबारा फतूहात करते हुए जब ईसाई आगे बढ़ते रहे तो तकरीबन 1492 में 1492 में मुकम्मल तौर पर गरनाता को शिकस्त होती है और आखिरी मुसलमान हुक्मरान भी स्पेन से निकाल दिए जाते हैं। मुसलमानों की छोटी छोटी पॉकेट्स अंदलुसिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन 1616 तक, 150-200 साल बाद तक भी मज़ाहमत करती रही। मगर 16 के बाद जब ईसाइयों ने यह देखा कि ये मुसलमान खिलाफत उस्मानिया से राब्ते कर रहे हैं दोबारा से उरूज हासिल करने के लिए, तो इनको भी स्पेन से निकाल दिया गया। वो अजीम शान मुसलमान सल्तनत जो 800 साल तक दुनिया को मोहब्बत, प्यार, टॉलरेंस, गवर्नेंस, इक्वालिटी और कोएग्जिस्टेंस की मिसाल देती रही, उसको इस बेदर्दी से निकाला गया है कि तारीख की वो वाकई एक दर्दनाक दास्तान है। स्पेनिश इंक्विजिशन के नाम के ऊपर तमाम मुसलमानों और यहूदियों को जो स्पेन में बसा करते थे या जला दिया गया, या कत्ल कर दिया गया, या दरबदर कर दिया गया, या जबरदस्ती ईसाई बना लिया गया। मुसलमानों की लाखों किताबें जला दी गई। वो तमाम तारीख जो उससे पहले कई 100 साल से मुसलमान इकट्ठी कर रहे थे, उसको चौकों पर रखकर अंबार जला दिए गए या फिर उससे घरों में खाने पका लिए गए। इस कदर दर्दनाक दास्तान कि मुसलमानों की वो तमाम किताबें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, सनत और हुर्फत की, एस्ट्रोनॉमी की, इंजीनियरिंग की, मैथमेटिक्स की और मेटलर्जी की, जिन पर मुसलमानों ने सदियों काम किया था और जो उनकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती थी, वो तमाम की तमाम किताबें वहां से यूरोप चली गईं। अल्लामा इकबाल ने इसी बात पर वो दर्दनाक शेर कहा था कि हुकूमत तो आनी जानी चीज है, लेकिन किताबें अपने आबा की देखो उनको यूरोप में तो होता है दिल सी पारा। अगर आप नोट करें, ये वो दौर था कि जब यूरोप में रेनेसां और रेफॉर्मेशन का पीरियड शुरू होता है। खिलाफत अंदलुसिया के जवाल के बाद यूरोप का उरूज शुरू होता है और उसकी तमाम तर वजह वो उलूम थे जो स्पेन से और सिसिली से मुसलमानों से इन्होंने लिए थे।
मुसलमानों की इस बेदर्दी से स्पेन से निकाले जाने के बाद तकरीबन 500 साल तक ना स्पेन में कोई अजान दी गई, ना कोई मस्जिद तामीर की गई। वो दीन जो इस शान से स्पेन में दाखिल हुआ, 800 साल तक अजीम शान हुकूमत की, वो बड़ी बेदर्दी से और बड़े दुख और तकलीफ के साथ इस सल्तनत से निकाला गया। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में बहुत दर्द के साथ स्पेन का जिक्र किया है। स्पेन आज भी जब मुसलमान अंदलुसिया को याद करते हैं तो उनके दिल में एक कसक उठती है। अल्लामा इकबाल की वो मशहूर तस्वीर भी आपको याद होगी कि जब वो कर्तबा की ज़ियारत को गए तो वहां पर कर्तबा की जामिया मस्जिद में गार्ड से छुपकर नमाज अदा की, और ये कई 100 साल के बाद अदा की जाने वाली पहली नमाज थी। स्पेन के नए हुक्मरानों की मुसलमानों से नफरत इतनी शदीद थी कि इन्होंने मुसलमानों को मुसलमान नहीं मूर्स कहना शुरू किया। इसके अलावा जुल्म और तबाही और बर्बादी की जब नुमाइंदगी करनी हो तो इसके लिए लफ्ज बारबैरिटी या बारबारिज्म इजाद किया। मुसलमानों को इस लफ्ज को ना इस्तेमाल करना चाहिए बल्कि डिक्शनरी से भी खुरच के निकाल देना चाहिए। बारबैरिटी का ये लफ्ज बर्बर से निकला है क्योंकि तारिक बिन ज़ियाद बर्बर कौम के मुजाहिद थे, इसलिए जुल्म और तशद्दुद की नुमाइंदगी करने के लिए इन्होंने बर्बर कौम को और ये लफ्ज इजाद किया जो आज बारबैरिटी या उर्दू में बर्बरियत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हम मुसलमान अल्फाज की तारीख को नहीं जानते और इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जबकि हकीकतन इनके पीछे बहुत गहरा तंज और बहुत गहरी तारीख छुपी होती है। इसी तरह जब खिलाफत उस्मानिया ने वियना का मुहासरा किया और वियना फॉल होने लगा था और बायजीद यल्दरम को वहां से लौट कर वापस आना पड़ा और वियना फॉल नहीं हो सका, तो वियना के बेकर्स ने भी एक डबल रोटी बनाई जिसका उन्होंने शक्ल उस हिलाल की तरह रखी, उस क्रेसेंट की तरह रखी जो तुर्क झंडे पर बना हुआ था, और उस डबल रोटी का नाम क्रसॉ रखा गया जो आज हमारी बेकरियों में बिक रही होती है। हम बड़े शौक से ये रोटी खाते हैं लेकिन ये नहीं जानते इसके पीछे मुसलमानों की तज़हीक और जिल्लत छुपी हुई है और उसकी तारीख वियना की सीज से मिलती है जाके। 711 ईस्वी में शुरू होने वाला एक सफर 1492 ईस्वी में खत्म होता है। मुसलमानों का एक शानदार दौर, 800 साल स्पेन की तारीख। आज भी स्पेन की जो ज़री दौर समझा जाता है वो वही वक्त है कि जब मुसलमान उस जगह हुकूमत किया करते थे। ये सारी तारीख उस वक्त शुरू होती है जब एक नॉर्थ अफ्रीका से एक बर्बर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब की बिशारत में अपनी किश्तियां जलाकर जबल तारिक पर खड़े होकर ऐलान जहाद करता है। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्रामों में उन मिलिट्री एक्सपीडिशंस का जिक्र करेंगे कि जो हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध की तरफ और सेंट्रल एशिया की तरफ रवाना की थी।